नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो इतिहास और आज भी दोनों में काफी बहस का मुद्दा रहा है। मनुस्मृति और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हाँ, खासकर अंबेडकर ने इसे जो चुनौती दी, हमारे पास जो सामग्री है वो इस टकराव पर आप कह सकती है एक खास नजरिया पेश करती है। बिल्कुल। अम्बेडकर की भूमिका और वो जो मनुस्मृति दहन की घटना हुई थी उस पर फोकस है। सही। तो आज हमारा काम है कि इस सामग्री में जो विचार हैं, जो घटनाएं बताई गई हैं, जो तर्क दिए गए हैं, उनको ठीक से समझें। हाँ, और देखें कि ये दस्तावेज हमें क्या बता रहा है, मतलब निष्पक्ष होकर इसकी पड़ताल करनी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दस्तावेज मनुस्मृति को कैसे दिखाता है, मतलब इसकी रचना, इसका मकसद, इसके बारे में क्या कहता है ये? देखिए, इसमें जो जानकारी है उसके हिसाब से मनुस्मृति यानी मनु के नियम ये शायद 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच बने। अच्छा, काफी पुराना है। हाँ, और सामग्री ये बताती है कि इसका एक मुख्य उद्देश्य था वर्ण व्यवस्था को संहिताबद्ध करना। मतलब वो जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन था या? नहीं, हाँ। जैसा ये दस्तावेज जोर देता है, ये सिर्फ वर्गीकरण नहीं था, ये जन्म पर आधारित एक सामाजिक सीढ़ी थी जिसमें अधिकार और कर्तव्य वो सब बहुत सख्ती से तय थे। क्या इसमें कुछ उदाहरण भी दिए हैं, मतलब किस तरह के नियम थे? हाँ, दिए हैं। कुछ श्लोकों का जिक्र है जिन्हें ये दस्तावेज मतलब काफी समस्याग्रस्त मानता है। जैसे अध्याय 8 का श्लोक 21। क्या कहता है वो? वो कहता है कि जब कोई शूद्र राजा के लिए कानून की व्याख्या करता है तो उसका राज्य कीचड़ में फंसी गाय की तरह डूब जाता है। मतलब ये दिखाता है कि ज्ञान और अधिकार कैसे कुछ खास वर्गों तक ही रखने की बात थी। और एक और था शायद। हाँ, अध्याय 8 का ही श्लोक 129 वो भी इसमें कोट किया गया है। उसमें है कि एक सक्षम शूद्र को भी धन जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शूद्र अमीर हो जाता है तो वो ब्राह्मणों को परेशान करता है। अच्छा। तो ये दस्तावेज इन नियमों को एक ऐसे सामाजिक ढांचे की तरह देखता है जो जन्म के आधार पर गहरी असमानता और नियंत्रण बनाता था। और इसी पृष्ठभूमि में फिर डॉक्टर अंबेडकर का विरोध सामने आता है। बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दस्तावेज अंबेडकर के इस पक्के विचार को सामने लाता है कि जाति व्यवस्था ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई सुधार हो सके। मतलब रिफॉर्म नहीं, इसे पूरी तरह खत्म ही करना होगा, जड़ से उखाड़ना होगा। ये सुधार से बहुत आगे की बात थी। और फिर वो 1927 का महाड़ सत्याग्रह, उसका जिक्र कैसे? हाँ, सामग्री बताती है कि महाड़ सत्याग्रह जो अंबेडकर जी ने लीड किया था, दलितों को सार्वजनिक पानी तक पहुंच दिलाने के लिए वो एक अहम मोड़ था। और उसी दौरान जो सम्मेलन हुआ, जैसा यहाँ बताया गया है, अंबेडकर ने मनुस्मृति को सीधे सीधे अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव की, आप कह सकती, वैचारिक जड़ बताया। और इसी के बाद वो घटना हुई मनुस्मृति जलाने की। हाँ, 25 दिसंबर 1927 को। और ये दस्तावेज इसे सिर्फ एक किताब जलाना नहीं मानता। नहीं तो फिर क्या? इसे वो सदियों की अधीनता और अपमान के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली, एक प्रतीकात्मक विद्रोह के रूप में देखता है। ये उस पूरी व्यवस्था को नकारने का एक ऐलान था। लेकिन इस पर सबकी सहमति नहीं थी, है ना, जैसा दस्तावेज बताता है। गांधी जी का क्या नजरिया था इस पर? सही कहा। यहाँ ये बताया गया है कि गांधी जी ने किताब जलाने का विरोध किया था। अच्छा। उनका मानना था कि धर्म और समाज में जो कमियां हैं उन्हें अंदर से सुधारा जाना चाहिए, ग्रंथों को जलाकर नहीं। तो ये दस्तावेज इसे 2 अलग-अलग रास्तों का टकराव दिखाता है। एक सुधार का रास्ता, दूसरा क्रांतिकारी बदलाव का। बिल्कुल, एक नैतिक टकराव के तौर पर इसे पेश किया गया है। ये दिलचस्प है कि ये मतभेद भी इसमें उजागर किया गया है। क्या उस समय की और प्रतिक्रियाओं का भी जिक्र है? हाँ, कुछ का उल्लेख है। जैसे ये बताया गया है कि महाड़ में जिस तालाब से दलितों ने पानी पिया था, कुछ सवर्ण हिंदुओं ने कथित तौर पर गोबर और गोमूत्र डालकर उसका शुद्धिकरण किया। ओह। हाँ, और कानूनी मामले भी दर्ज हुए। तो ये सब दिखाता है कि ये कितना संवेदनशील और विभाजनकारी मुद्दा बन गया था उस समय। और ये बहस तो शायद आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। क्या मनुस्मृति का अध्ययन होना चाहिए या नहीं, इस पर भी कुछ है सामग्री में? हाँ, बिल्कुल। ये दस्तावेज इस पर जो बहस चल रही है उसके दोनों पहलू रखता है। अच्छा, क्या है वो पहलू? एक तरफ तो ये तर्क है कि भाई उत्पीड़न के इतिहास को, उसकी विचारधारा को समझने के लिए इसका अध्ययन जरूरी है, ताकि पता चले कि ऐसी सोच कैसे काम करती है। समझने के लिए। और दूसरी तरफ ये चिंता है कि इसे पढ़ाने
या इस पर बात करने से कहीं उन अन्यायपूर्ण विचारों को फिर से हवा ना मिल जाए या उन्हें किसी तरह की वैधता ना मिल जाए। सही बात है। और ये दस्तावेज इस बात पर भी जोर देता है कि भले ही मनुस्मृति आज कोई कानूनी किताब न हो, जाति आधारित भेदभाव और वो सोच वो समाज में अब भी मौजूद है, अलग अलग रूपों में। तो अगर इस पूरी बातचीत को हम समेटें तो ये सामग्री हमें क्या दिखाती है? यही कि मनुस्मृति एक बहुत विवादास्पद ग्रंथ रहा है। हाँ। डॉक्टर अंबेडकर का उसके खिलाफ खड़ा होना, खासकर वो मनुस्मृति दहन, एक बहुत अहम प्रतीकात्मक घटना थी। बिल्कुल। इस पर गांधी जी जैसे नेताओं के विचार अलग थे। हाँ, वो टकराव भी दिखाया गया है। और इससे जुड़े सवाल वो आज भी हमारे समाज के लिए मायने रखते हैं। निश्चित रूप से। और शायद इस पूरी पड़ताल से एक विचार जो दिमाग में रह जाता है वो ये है कि अंबेडकर का कदम, जैसा इस सामग्री में बताया गया है, वो सिर्फ एक किताब के खिलाफ नहीं था। वो असल में जन्म पर आधारित पहचान को चुनौती देना था और जो स्थापित व्यवस्था है उस पर बुनियादी सवाल उठाना था। हाँ, ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास की ऐसी जटिल और विवादास्पद विरासतों से आज कैसे निपटें, कैसे उनको समझें